नॉन एग्री कमोडिटी मार्केट में चौतरफा गिरावट आई है। सोना, चांदी, कच्चा तेल समेत बेस मेटल्स में बिकवाली हावी है। कच्चे तेल की शुरुआती रिकवरी जो थी वो भी खत्म हो गई है। अब इसमें आधे से 1% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। ब्रेंट फिर से $43 के नीचे आ गया है। वहीं सोने पर कारोबार में जो शुरुआत से ही एक दबाव बना हुआ था वो हमने देखा है, कहीं ना कहीं गिरावट वो यहाँ पर बढ़ी गई है। लेकिन चांदी में हमने देखा है और ज्यादा गिरावट आई है। ये तकरीबन 400 रुपए नीचे ट्रेड करती हुई नजर आई है। दरअसल अमेरिका में फैक्ट्री ऑर्डर्स के भी डेटा आने वाले हैं। उससे पहले हमने देखा है बेस मेटल्स भी टूट गए हैं। कॉपर में 1%, निकेल में 2% तक की गिरावट आई है। दूसरे मेटल्स में भी अच्छी खासी बिकवाली हावी रही है। अमेरिका में आज बेरोजगारी के साप्ताहिक आंकड़े आने वाले हैं और बाजार की नजर कल नॉन फार्म पेरोल के डेटा पर भी टिकी हुई है। दूसरी तरफ अगर एग्री कमोडिटी मार्केट की बात की जाए तो सोयाबीन में बिकवाली हावी है, मक्के पर दबाव बना हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ जीरा और ग्वार, ये दो ऐसी कमोडिटी हैं जिसके दाम में उछाल देखने को मिला है। आज पूरे कमोडिटी मार्केट पर आपके सवालों के जवाब देने के लिए और अपनी एनालिसिस हमारे साथ रखने के लिए जुड़ चुके हैं मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज के नवनीत दमानी और एंजल कमोडिटीज के अनुज गुप्ता। आप दोनों का बहुत स्वागत है। अनुज, पहले आप बताइए, एग्री कमोडिटी मार्केट में कहां पैसा लगाने की सलाह है? देखिए, ग्वार में हमने देखा है कि एक अच्छा बाउंस बैक यहाँ देखने को मिला है। कहीं ना कहीं क्रॉप कम होने की एक्सपेक्टेशन में हमने एक बाउंस बैक आता हुआ देखा है। साथ में अगर आप देखें तो टेक्निकल भी मार्केट ने काफ़ी अच्छा रिट्रेसमेंट लिया है जो पिछले 2 दिनों करेक्शन देखा था। मुझे लगता है कि ग्वार में भी बाइंग करके चल सकते हैं। अगर हम करीबन 3800 के आसपास, स्टॉप लॉस करीबन 3550 का, टारगेट करीबन 4200 तक देखने को मिल सकता है। ऐसे पोजिशनल तौर पर इसको बाय कर सकते हैं। साथ में हमने मैंथा में देखा था कि पिछले दिनों काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिली थी, तो कहीं ना कहीं मैंथा में भी मुझे लगता है कि जो ट्रेंड है वो भी पॉजिटिव है। तो करीबन 930-925 के आसपास मैंथा में बाय इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 890 का रहेगा, टारगेट करीबन 990 तक। मींस इसको भी एज ए पोजिशनल तौर पर बाय इनिशिएट कर सकते हैं। तो दोनों ही कमोडिटीज को मुझे लगता है कि बाइंग साइड में एज ए पोजिशनल तौर पर लिया जा सकता है। ऑलराइट, चलिए नवनीत भी हमारे साथ बने हुए हैं। नवनीत, कच्चे तेल पर बात करेंगे। हमने देखा कच्चे तेल में खासी तेजी थी सुबह के सेशन में। EIA के आंकड़े आए थे, उन्हें देखकर लोगों ने काफी तेजी के सौदे खड़े किए। अब हमने देखा है जैसे कच्चे तेल की कीमतों में रिवर्सल दिखा है, वो लोग फंस चुके हैं। क्या किया जाए अब कच्चे तेल में? जी, हमने कच्चे तेल में देखा है करीब $49 से $39 तक करीब कंटिन्यूस गिरावट देखने मिली है। कल जो पुल बैक आया है वो EIA के आंकड़े के बाद आया है और ऐसा लग रहा है ये पुल बैक कुछ हद तक और सस्टेन करेगा। ये जो आपने सुबह से अब तक करेक्शन देखा है, प्रॉब्ली ये कल का एक रिट्रेसमेंट है। जो 4% गेन था वो थोड़ा कुछ हद तक रिट्रेस करा है, बट इवनिंग सेशन में मुझे लगता है कि फिर से रैली सेट इन होनी चाहिए। 2700 के आसपास बाइंग का सजेशन रहेगा और 2770 अपसाइड पोटेंशियल टारगेट रह सकता है शॉर्ट टर्म में। नवनीत, यहाँ पर हम देख रहे हैं बैंक ऑफ इंग्लैंड ने ब्याज दरें घटा दी हैं। काफी अहम ये यहाँ पर ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है। हम इस पर आपकी अपडेट भी लेना चाहेंगे। क्या व्यू है, किस तरह का एक्शन अब मार्केट में देखने को मिलेगा? जी, बैंक ऑफ इंग्लैंड 25 बेसिस पॉइंट रेट कट करेगा, ये काफ़ी हद तक मार्केट ने फैक्टर इन करके रखा था। तो जो कमेंट्री रहेगी वो एक सुनने लायक रहेगा। वो उसका टेलीकास्ट करीब 5 बजे के आसपास चालू होगा। अभी जो ये एक्सपेक्टेशन था वो मार्केट ने डिस्काउंट करके रखा है, उसके चलते गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस में हम करेक्शन देखते आ रहे हैं। बट यहाँ से गोल्ड सिल्वर प्राइसेस थोड़े पुल बैक का मोड में आ सकते हैं, बट कॉमेंट्री जो 5 बजे शुरू होगी उसको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। बट ऑलरेडी 1/4% की दरें घटाई जा चुकी हैं, तो आपको लगता है कि इसके बावजूद भी अभी कोई रिएक्शन नहीं आएगा? क्या ये सब फैक्टर्ड इन है इस अनाउंसमेंट के बाद भी जो अभी अभी आया है? यस, मार्केट 90% इस रेट कट को फैक्टर इन करके रखा था। ऑलमोस्ट सारे रिसर्च एजेंसीज और सबका ये अनुमान था कि 25 बेसिस पॉइंट कट आना है। एंड ये कोई बड़ा सरप्राइज नहीं है मार्केट में। अगर रेट कट नहीं होता तो हमको एडवर्स इफेक्ट देखने मिलता, बट एट द मोमेंट रेट कट होना था एंड जो एक्चुअली आपके सामने अब हो चुका है, तो इसलिए कुछ खास रिएक्शन होना नहीं चाहिए मार्केट में। ऑलराइट, लेकिन हम प्रेशियस मेटल्स के बारे में समझना चाहेंगे नवनीत। हमने देखा था कि ब्रेग्जिट के मूवमेंट, ब्रेग्जिट का जब रिजल्ट आया था उसके बाद सोने की कीमतें बहुत तेजी से भागी थी। चांदी में हम ऑलरेडी तेजी देख रहे हैं। इस तरह का मूव जब कभी एक बड़ी इकोनॉमी से निकल कर आता है, खासतौर से ब्रेग्जिट के बाद जब इस तरह के अनाउंसमेंट्स निकल कर आते हैं, चाहे अमेरिका के फेडरल रिजर्व के नंबर्स पर हमारी नजर हो या बैंक ऑफ इंग्लैंड से इस तरह का अनाउंसमेंट निकल कर आता है, आपको लगता है कि आगे जाते हुए, आज आप कह रहे हैं कि फैक्टर्ड इन है, आगे जाते हुए इसका कुछ इंपैक्ट देखने को मिल सकता है ट्रेडिंग वॉल्यूम्स पर या बुलियन ट्रेड पर, खासतौर से क्योंकि बहुत सेंसिटिव होते हैं?
जी, बुलियन में मुझे लगता है कि एक तेजी जो है वो सेट इन हुई है और ये अगले 2 से 3 महीने तक कंटिन्यूस रहनी चाहिए। तो गोल्ड में हमने जो शॉर्ट टर्म करेक्शन देखा है वो कुछ हद तक हो चुका है एंड 31,500 31,600 के आसपास फिर से बाइंग इनिशिएट करनी चाहिए। अपसाइड अगर मीडियम टर्म बात करें तो 32,000 32,500 का भी टारगेट बढ़ता है, बट आज और कल के लिए अगर हम बात करें तो एक 200 से 250 रुपए की रैली आ सकती है गोल्ड प्राइसेस के अंदर। 200 से 250 रुपए की रैली आ सकती है। अनुज, मैं भी आपको इस चर्चा में जोड़ना चाहूंगी। ब्याज दरें बैंक ऑफ इंग्लैंड ने तकरीबन घटाकर 1/4% से यहां पर घटा दी है। 0.25% यहां पर ब्याज दरें घटा दी हैं। किस तरह का मूव लग रहा है? कैसा इंपैक्ट आप करेंसी मार्केट में खासतौर से देखेंगे? देखिए, करेंसी मार्केट में अगर देखें, अगर हम जेबीपी पाउंड की बात करें तो मुझे लगता है कि उसमें बिकवाली का माहौल देखने को मिलेगा। और हमने देखा भी है कि अभी जो करंटली है जेबी पाउंड आईएनआर है वो एक नीचे करेक्ट होता हुआ दिखाई दिया है। मुझे लगता है कि उसमें और करेक्शन देखने को मिल सकता है। मीन्स एक अपॉर्चुनिटी है जेबी पाउंड में शॉर्ट करने की। मुझे लगता है कि नीचे अगर हम लेवल वाइज देखें तो करीबन 87.50 तक जेबी पाउंड के जो रेट है वो देखने को मिल सकते हैं। वहीं दूसरी अगर हम बुलियंस की तरफ देखें तो उसका इन्वर्स इंपैक्ट देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि गोल्ड और सिल्वर में एक तेजी का माहौल जो पहले से कंटिन्यू था वो यहाँ पर एक सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा और गोल्ड सिल्वर में तेजी का माहौल बनता हुआ दिखाई देगा। आप कह रहे गोल्ड सिल्वर में तेजी का माहौल दिखेगा, क्या ये आपको लग रहा है कि एक्सपर्ट के तौर पर आएगा? क्योंकि हमने देखा है सोने की कीमतें कुछ समय से प्रेशर झेल रही थी, चांदी ऑफ कोर्स बहुत तेजी से भागी। आपको लगता है कि इन दोनों मेटल्स में एक सिग्निफिकेंट यू टर्न देखने को मिल सकता है इस अनाउंसमेंट के बाद? देखिए, बिल्कुल मुझे लगता है कि फिलहाल 1 या 2 दिन के पर्सपेक्टिव से एक सपोर्ट मिल गया है गोल्ड को, क्योंकि अगर हम टेक्निकल चार्ट्स पे भी देखें तो करीबन $1,350 का मार्केट ने सपोर्ट लिया है और वहीं से मार्केट ने बाउंस बैक भी किया है। तो मुझे लगता है कि इस न्यूज़ का इफेक्ट 1 या 2 दिन रह सकता है। हालांकि आने वाले दिनों में यूएस की जो डेटा आएंगे वो ज़्यादा इंपैक्ट करेंगे, मगर फिलहाल मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म के लिए गोल्ड सिल्वर के लिए एक सपोर्टिव न्यूज़ है जो कि मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव साइड में गोल्ड सिल्वर को ले जा सकती है। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी गोल्ड और सिल्वर अब रिट्रेसमेंट लेवल पर है जहाँ से मुझे लगता है कि मार्केट बाउंस हो सकता है। तो वैसा ही अगर हम देखें तो टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों ही एस्पेक्ट से गोल्ड सिल्वर में मुझे लगता है कि एक रैली देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, और इनफैक्ट अभी हम देख रहे हैं स्क्रीन्स पर एमसीएक्स पर सोना बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहा है। 50 रुपए की गिरावट यहां पर दिख रही है और इंटरनेशनल मार्केट्स में भी बिल्कुल सपाट कारोबार, 60 सेंट तक की गिरावट अब यहां दिख रही है। इस खबर के बाद हम देख रहे हैं कि बिल्कुल फ्लैट कारोबार हो गया। जिस तरह की गिरावट थी, प्रेशर कहीं ना कहीं ये ईज ऑफ हुआ है। अनुज, यहाँ पर करेंसी में स्ट्रैटेजी क्या होगी? क्लोजिंग स्ट्रैटेजी करेंसी में मुझे लगता है कि जिनको ट्रेड करना है जीबी, हालांकि यूएसडी आईएनआर की अगर बात करें तो वो जीएसटी के ऊपर पूरा डिपेंड है और हमने देखा है कि उसकी वजह से ज़्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिला है। मुझे लगता है कि इसके अलावा जो बाकी जो पेयर्स हैं यूरो और जीबीपी, तो जीबीपी मुझे लगता है कि मोस्ट ट्रेडेबल काउंटर रहेगा। यहाँ पर मुझे लगता है कि अगर कोई आज बेच के आता है, मीन्स अगर कोई एसटीबीटी कॉल करता है जीबी पाउंड को बेच के जाते हैं, तो कल मुझे लगता है कि एक सिग्निफिकेंट नीचे की तरफ गिरावट का उनको ट्रेड देखने को मिलेगा। तो जीबी पाउंड मुझे लगता है कि बिकवाली करके चलें, नीचे करीबन 87.50 तक लेवल देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, नवनीत, बेस मेटल्स में क्या रणनीति अपनाई जाए? खास रनअप इस मेटल कॉम्प्लेक्स ने दिखाया है, ऑल्दो काफी एनालिस्ट मानते हैं कि जितनी तेजी अभी तक मेटल्स ने दिखाई है, खासतौर से जिंक ने, निकेल ने, वो अभी पूरी तरह से देखा जाए तो फुल पोटेंशियल में नहीं आई है, फुल स्टीम के साथ नहीं आई है। क्या आप भी ये मानते हैं कि अभी बेस मेटल्स में और तेजी बाकी है और जो करेक्शन फिलहाल हम देख रहे हैं, क्या ये फंडामेंटल दबाव है या एक ये महज टेक्निकल करेक्शन है? जी, हमने देखा है कि कुछ मेटल 10 से 40% के आसपास रैली कर चुके हैं। तो ये जो रैली है ये फंडामेंटल से ज़्यादा कुछ हद तक अब लिक्विडिटी ड्रिवन है, क्योंकि हम जापान से देख रहे हैं कि लिक्विडिटी ईजिंग का कंसर्न आ रहे हैं। सेकेंडली चाइना भी एक्सपेक्टेड है कि कुछ हद तक लिक्विडिटी ईजिंग करेंगे। आज बैंक ऑफ इंग्लैंड के क्वार्टर बेसिस पॉइंट रेट कट आया है और लिक्विडिटी ईजिंग का एक्सपेक्टेशन मार्केट में हाई है। तो इसके चलते एक ईजिंग जो चलता आ रहा है उसको सपोर्ट मिलेगा गोल्ड, सिल्वर और बेस मेटल कॉम्प्लेक्स में। जनरली ऐसा होता है कि गोल्ड सिल्वर रैली करते हैं तो बेस मेटल प्रेशर में रहते हैं, बट ये जो ईजिंग का सिनेरियो रहता है उसमें सारे मेटल्स एक साथ रैली करते हैं। तो मुझे लगता है ये जो प्राइस करेक्शन है एक हेल्दी करेक्शन है बेस मेटल कॉम्प्लेक्स के लिए, ताकि ये एक नेक्स्ट लेग अपसाइड के लिए गियर अप हो जाएंगे। शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करें तो कॉपर 329 330 लेवल से 320 लेवल के आसपास करेक्ट हो चुका है। 320-21 के आसपास बाइंग का सजेशन रहेगा, 325 शॉर्ट टर्म में टारगेट हो सकता है। ऑलराइट, चलिए नॉन एग्री कमोडिटी मार्केट के बाद अब एग्री कमोडिटी मार्केट का रुख करते हैं। अनुज हमारे साथ बने हुए हैं। अनुज, ग्वार में जबरदस्त तेजी आई है, तो कितनी भरोसेमंद है ये तेजी? क्या इस पर आप बेट करेंगे?
देखिए बिल्कुल मुझे लगता है कि जैसे कि हमने अपने टॉपिक में आज ग्वार दिया है इसे पोजीशनल तौर पर, तो मुझे लगता है कि टेक्निकल चार्ट्स पे तो स्ट्रांग दिख ही रहा है, साथ में अगर फंडामेंटल साइड में भी जाएं तो कहीं ना कहीं क्रॉप कम की जो खबर है वो भी यहाँ पे सपोर्टिव है। हालांकि अगर हम देखें तो राजस्थान के कुछ एरियो में जो प्रोडक्टिव एरिया है वहाँ पर अगर देखें तो बारिश की कुछ कमी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से हमने यहाँ पे देखा है कि भाव जो है वो बढ़ते हुए नजर आए हैं। मोर और लेस मुझे लगता है कि टेक्निकल पर्सपेक्टिव यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रांग रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि हमने जो लास्ट टाइम रैली देखी थी मार्केट उसके रिट्रेसमेंट लेवल से मूव किया है। मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव ट्रेंड यहाँ देखने को मिलेगा। इनिशियली जो एक रेजिस्टेंस लेवल है वो करीबन 4000 के आसपास है, अगर वो ब्रेक होता है तो 4200 तक के रेंज देखने को मिलेगी। तो मुझे लगता है कि ग्वार के अंदर बाय इनिशिएट कर सकते हैं। ऑलराइट, ग्वार में खरीदारी की रिकमेंडेशन है। वक्त हुआ है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। कमोडिटी कॉल में जब हम ब्रेक के बाद लौटेंगे दर्शकों के सवालों के जवाब देंगे हमारे दो एक्सपर्ट्स। आप बने रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। सवाल जवाब का सिलसिला अब शुरू करते हैं। प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर राजस्थान से। प्रकाश जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। मैं मस्टर्ड के ऊपर पूछना चाहता हूँ। आपने पोजीशन उठाई है या लेना चाह रहे हैं? नहीं, हाजिर में रखा हुआ मेरे पास। कितने कितने के भाव से? 200 क्विंटल रखा है, 4100 के भाव पर। ओके अनुज, सरसों में आपका क्या व्यू बन रहा है? देखिए सरसों में देखें तो लोअर लेवल से बाउंस हुआ है, हालांकि हमने पिछले 2 दिनों में करेक्शन देखा है। मुझे लगता है कि ये कमोडिटी एक रेंज में रहेगी, क्योंकि अगर हम डिमांड साइड देखें तो इंटरनेशनल जो सर्दियों की जो डिमांड है वो यहाँ देखने को मिलेगी। हालांकि अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा है, तो मुझे लगता है कि एक सेलिंग प्रेशर हावी रहेगा। बट डोमेस्टिकली जो डिमांड है उसकी वजह से मार्केट में एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। जो रेंज मैं देख रहा हूँ इसमें ऊपर में करीबन 5050 और नीचे में करीबन 4800 तक की रेंज मुझे लगता है कि भाव देखने को मिलेंगे। इस रेंज में मुझे लगता है कि मार्केट घूमता हुआ दिखाई देगा। बट इसमें जो ट्रेंड है वो सेल ऑन राइज का है, तो मुझे लगता है कि अगर भाव ऊपर है तो बिकवाली करके चलें। तो जैसा कि इनकी पोजीशन रखी है तो मुझे लगता है कि अगर हायर लेवल्स मिलते हैं करीबन 5000 के आसपास या 5050 के आसपास तो वहाँ एग्जिट कर लें। ओके, चलिए अब रोहतक हरियाणा का रुख करते हैं। युगेन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। युगेन नमस्कार, क्या सवाल है आपका? युगेन अपना सवाल पूछिए। हेलो। चलिए, लगता है युगेन को हमारी आवाज नहीं आ रही है, लेकिन हाँ युगेन आप अपना सवाल पूछिए। वो एक्चुअली ना मेरा गोल्ड सेल था 5 लोड, मैंने कॉल किया था तुम्हारे को। 31 आपका गोल्ड में सेल है? किस भाव से? 31,563। 31,563। नवनीत, सेल की पोजीशन 31,563 की आप कह रहे थे कि आने वाले समय में थोड़ा सा यहाँ रन अप 1-2 दिन के लिहाज से दिख सकता है। युगेन की पोजीशन कैसी दिख रही है आपको? जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये जो बीओई का रेट कट है और एक क्वांटिटेटिव ईजिंग भी उन्होंने किया 60 बिलियन पाउंड का, तो उसके चलते गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस में एक बढ़त रह सकती है। 31,500 से 31,750 के रेंज में प्राइसेस ट्रेड हो सकते हैं। और आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर ये रैली आज शाम तक 250-300 रुपये का गेन दिखाएगी। तो अगर आपको 31,500 के आसपास या आपके प्राइस के आसपास लेवल मिलता है तो एग्जिट कर लेना चाहिए शॉर्ट टर्म पोजिशन। ऑलराइट, सो बेसिकली आपको सेल की पोजीशन में बने नहीं रहना है। खासी तेजी 200-250 रुपए की आएगी, कोई भी डिप मिले यहाँ पर आप तुरंत निकल जाइए। राजस्थान का रुख करते हैं। हमारे साथ बधुराम जी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सर नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। सर नमस्कार। सर मेरा ग्वार पर सवाल है आपसे। तो मेरे पास 100 कुंटल ग्वार है और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अब की बार यहाँ पर ग्वार की बिजाई 80% कम हो गई है, यानी 20% बिजाई हुई है। और ज्यादातर ग्वार राजस्थान के 4 ही जिलों में होता है, बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू, गंगानगर। इन 4 जिलों में बरसात। आपका सवाल क्या है? मैं ग्वार के बारे में पूछना चाहता हूँ कि मैम 5,000 से ऊपर कब चला जाएगा? ग्वार की बिजाई भी बहुत कम है और जहाँ ग्वार होता है राजस्थान में 4 जिलों में। जी बिल्कुल। अनुज क्या कहेंगे, कीमतें कहाँ तक जाती दिख रही हैं? आपने भी यहाँ पर कहा तेजी रहेगी, कितनी तेजी आएगी? देखिए फंडामेंटल तो उन्होंने बता ही दिया है कि जो बिजाई है वो कम है, साथ में जो बारिश है वो भी जो प्रोडक्शन एरिया वहाँ पर कम है। बट अगर हम टेक्निकल लेवल की बात करें तो हमने टॉपिक में दिया ही है ग्वार। तो मुझे लगता है कि इनिशियली जो लेवल है वो 4000 का रहेगा। 4000 के ऊपर अगर भाव क्लोज होते हैं तो 4200 रुपये तक रेंज जा सकती है। मुझे लगता है कि अगर बारिश कम रहती है तो हो सकता है कि साल के एंड तक 5000 का भाव देखने को भी मिल सकता है। ऑलराइट, तो एक जबरदस्त तेजी देखने को यहाँ पर मिल सकती है ग्वार में। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए। सवाल जवाब का सिलसिला ब्रेक के बाद जारी रहेगा।
सुरेंद्र हमारे साथ राजस्थान से जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सुरेंद्र जी पूछिए अपना सवाल। जी मैडम, मैंने क्रूड ऑयल बाइंग किया 2760 पे 20 लॉट। 2760 पे कच्चे तेल की बाइंग है, ओके। चलिए नवनीत से जान लेते हैं क्या किया जाए। नवनीत, कच्चा तेल 2760 पर खरीद कैसे दिख रही है? जी मुझे लगता है कि ठीक है, ये ट्रेड 2700 के आसपास, अगर उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है तो 2700 के आसपास एवरेजिंग भी कर सकते हैं और आज या कल में उनको इस ट्रेड से एग्जिट भी मिल सकता है। बट मुझे बड़ी तेजी नहीं लग रही है। 2800 के आसपास आएगा तो ये लेवल के आसपास एग्जिट करना देखना चाहिए हमको। ऑलराइट, सर आपका कोई और भी सवाल है किसी और कमोडिटी में? हल्दी पे। चलिए हल्दी किस पोजीशन पे, क्या पोजीशन बनाई है? 8380 पे 8380। ओके, अच्छा। अनुज, हल्दी पर आपका क्या व्यू है? 8380 पर इनकी पोजीशन पे इन्हें क्या करना चाहिए? देखिए हल्दी में भी अगर देखें तो ट्रेंड पॉजिटिव है। टेक्निकल चार्ट पे देखें तो मार्केट बाउंस बैक हुआ है, वॉल्यूम्स यहाँ बढ़ते हुए नजर आए हैं। तो मुझे लगता है कि हल्दी में जो बाइंग पोजीशन है उसको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें एक स्पॉट देखने को मिल सकता है और भाव ऊपर करीबन 8400 से लेकर 8500 तक जा सकते हैं। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि जिस तरह रिकवरी हुई है टर्मरिक में, मुझे लगता है कि जिनकी बाइंग की पोजीशन है उसको होल्ड करना चाहिए। ओके, चलिए इसी के साथ कमोडिटी कॉल में वक्त समाप्त होता है। नवनीत, अनुज, बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनुज, जाने से पहले आपके डिस्क्लोजर। देखिए हमने यहाँ पे जो भी स्ट्रेटेजी डिस्कस की है उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन नहीं है, क्लाइंट्स की हमने रिकमेंड किया है, उनकी पोजीशन हो सकती है। ओके, नवनीत आपका डिस्क्लोजर। मैं कोई पर्सनल पोजीशन होल्ड नहीं करता हूँ इनमें से कोई भी कमोडिटी में। क्लाइंट्स को हमने जरूर इनमें से कुछ स्ट्रेटेजी रिकमेंड की है। ऑलराइट, अनुज, नवनीत, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कमोडिटी कॉल में आज के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए, देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।